नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, सारे दुनिया में मोदी जी का डंका बजता है और आपको बता दूं कि मोदी जी का खौफ पुतिन के अंदर भी है। जी हां, आप ये सब जान चुके हैं और सबसे ज्यादा आपने खबर सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुनी और देखी होगी, जो लगातार कई दिनों से ये चल रही थी, जिसमें यह बताया गया था अंधभक्तों के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे थे। तो मोदी जी ने पुतिन से फोन पर बात करी, जिसके बाद 6 घंटे के लिए पुतिन ने हमले को रोक दिया ताकि 6 घंटे में वहां से भारत के छात्र वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाएं। यह है हमारे मोदी जी का जलवा। दोस्तों, भारतीय मंत्री, भारतीय नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, यानी फिलहाल पीआर एडवर्टाइजर जो अब बने हुए हैं, सिर्फ वो कर रहे थे, इसका प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये बात चला रहे थे। हमने काफी रिसर्च करी, हमने सोचा कि यार मोदी जी का इतना दबदबा आखिर कैसे, जब लगातार इंडियन मिनिस्ट्री से ऑफिशियली ये सवाल किया जाने लगा तो जवाब उनका पता क्या आया। उन्होंने कहा कि ये जो अफवाह चल रही है ये तो ऐसी है जैसे हमारे सर के ऊपर से निकल गई, समझ में आने वाली बात ही नहीं है, पूरी फर्जी खबर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। पहले आप बयान सुन लीजिए उनका, क्या आया है बयान। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. सुना आपने। और नितिन गोखले जो मंत्री साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका भी छोटा सा बयान सुन लीजिए, किस तरह से सरकारी लेवल पर आपको हुतिया बनाया जा रहा है। Now, Kharkiv is the town that the Russians have a major objective, a military objective, and they want to take control of the town, which will mean there will be intense fighting there. So therefore, when Indians realize that it's going to be bombed or it's going to be attacked, Indian government requested for a window, safe window, during the constant negotiations. And the Russians apparently agreed for a 6-hour window, saying that we will allow the Indians to leave. Either they come on foot, they come through train or other means of transport. यूक्रेन के मैटर पर, यूक्रेन की जंग पर और मरने वालों की लाशों पर प्रोपेगेंडा करके वोट बैंक भरने वाले और अपना प्रमोशन करने वाले आज कौन हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, बीजेपी के नेता पूरी तरह से कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि वो अपने आप को प्रमोट करें। जी हां, आपको बता दूं कि यूक्रेन पर ये कुछ कर नहीं पाए और बच्चों का कहना यही है, स्टूडेंट्स का कहना यही है। कल के प्राइम टाइम में आपको दिखा चुका हूं, वीडियो दिखा चुका हूं, जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी मदद के लिए यहां कोई नहीं आया। हम तो जब वहां पहुंच जाते हैं तो हमें रिसीव करने के लिए जहाज में घुसाते हैं और वीडियो बना के फोटो खींच के कुछ और बयान दिया जाता है। अब एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए। महिला हैं, ये गजब बेइज्जती है यार। इन छात्रों को किस बात का घमंड है भाई साहब जो एक मंत्री जी की भी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। वाह, कोई धन्यवाद भी नहीं बोल रहा है। देखिए, मंत्री साहिबा खड़ी हुई हैं दरवाजे पर, एयरपोर्ट से निकलते हुए लोग जानते हैं इनका प्रोपेगेंडा अच्छी तरह से। इनको अकेला तनहा छोड़ा हुआ था, अपने दम पे के जैसे तैसे उस देश से निकले, बॉर्डर तक आए, फिर उनको रोमानिया से या पड़ोस के किसी दूसरे मुल्क से रेस्क्यू करके, रेस्क्यू क्या, वहां से उठा के ले आना, यहाँ लैंड करवा देना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। मजे की बात यह है कि देख लीजिए कितनी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है सच्चाई क्या है। गजब बेइज्जती है। अभी भी हजारों लोग भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन मोदी जी बिजी कहां पर हैं? देखिए, देख रहे हैं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं।
एक तरफ भारतीय छात्र अभी भी मदद मांग रहे हैं और मोदी जी वोट मांग रहे हैं। समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं आपने देख लिया। और अब देखिए कि यूक्रेन में अभी भी लोग, वहां भारतीय छात्र कितनी बुरी हालत में हैं। सुनिए। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सूमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर। इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए। काश मोदी जी इनको सुन पाते। ये सुनिए, बच्चियों को सुनिए कि किस तरह से बयान कर रही हैं। लेकिन अभी इनको नहीं सुना जाएगा। जब ये लड़कियां इंडिया पहुंच जाएंगी तब इनको रिसीव करने के लिए स्मृति ईरानी जी पहुंच जाएंगी जहाज के अंदर। जब तक फोटो वीडियो नहीं बनेगा तब तक ये बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। देखिए भारतीय लड़कियों की हालत। We are the students of Sumi State University. Sumi is located just 50 kilometers away from the Russian borders. From last few days, today is the 9th day we are suffering for our survival. We don't know we will survive more or not. Last day we had a very massive blast near to our hostel. We saw it. It was very scary. Right now we are not having water supply. We are not having electricity. We don't have food to eat. We don't know how much we will be surviving. People are just coming and telling, just wait for some days. Day by day, things are getting worse and worse. We are not able to reach to government. Government, please do something, because we don't know that today we are surviving, tomorrow it's not. Tomorrow, yesterday the blast was just near to the hostel. Maybe today it will be here. Students over here are more than 700 people. People are just talking about Kharkiv. Please talk about Sumi State University. It is more people over here. The railway stations are broken. The bus stations are broken. There is no source for our transport. Also, we don't have electricity, food or water. We are suffering from last Thursday. We don't know what will happen in the very next moment. And so many fake accounts are created and misleading us to the fake information. So we want genuine information. We want to evacuate us from here as soon as possible. Please help us. Evacuation through the western sites are going well. We are so happy for that. But if the students of Kharkiv and Sumi are stuck here, the Operation Ganga will be a utter failure. And Indian government haven't done, until yet, Indian government haven't done anything for saving the life of the students of Sumi and Kharkiv. So please help us. This is our last request. We don't know we will be there for the next moment to take this video and let the outer world know the situation. So please help us. सुना आपने? अब जैसे तैसे जब इंडिया आते हैं तो इनको जहाज से निकलने नहीं दिया जाता है। पहले वीडियो फोटो बनवाई जाती है। अब बेचारे जैसे तैसे ये फोटो वीडियो खिंचवा के मोदी जी जिंदाबाद के जबरदस्ती नारे बेचारे लगा के बाहर निकलते हैं तो बाहर मोदी जी पकड़ लेते हैं। बैकग्राउंड में जहाज खड़ा करवाते हैं और बहुत बढ़िया सेटअप लगवाते हैं। देख लीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री हैं ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन चुनावी इतना जुनून सवार है कि झंडा का बिल्ला लगाने के बजाय कमल का बिल्ला, कमल जरूरी है।
कमल जरूरी है, तिरंगा नहीं। तो तिरंगा नहीं लगा मोदी जी के सीने पे, कमल लगा है, तिरंगा नहीं। आरएसएस विचारधारा यही समझ में आ रही है। उसके बाद दोस्तों मजे की बात यह है कि उन स्टूडेंट्स को जबरदस्ती अपनी मन की बात सुनाई जाती है। लेकिन इस वीडियो में, जो इसी वीडियो को आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें खुद मोदी जी मान रहे हैं कि उनकी नीति फेल हो गई है। पहले सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। देश की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। हाँ, मान लिया, अगर नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर जाना नहीं होता। 2014 से कर क्या रहे हो भाई साहब? ये बीजेपी कर क्या रही है? समझिए, ना चाहकर भी मुंह से सच निकल गया। भले ही आगे वीडियो में मोदी जी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाना शुरू करी है। सोचिए दोस्तों, जो दिमाग से अभी परेशान हैं, जो बच्चे बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से निकल के आए हैं, ज़बरदस्ती उनको बिठाकर अपनी उपलब्धियां गिनाकर वीडियो बनवाकर पूरी दुनिया में वायरल करवाने के लिए एक ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, ये खुद एक प्रताड़ना नहीं तो क्या है? सुनिए। देश की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी। अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी। अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। अरे मोदी जी बस करिए प्लीज। अब मोदी जी का दबदबा बताया जा रहा है कि रूस में बहुत है। अगर रूस में दबदबा बहुत है, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के बहुत बढ़िया मित्र हैं, तो सवाल यह खड़ा होता है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुंह से कह दिया है कि यूक्रेन ने 3000 भारतीयों को बंधक बनाया था। आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, देखिए। न्यूज 24 ने साफ साफ ये वीडियो पोस्ट किया है, यूक्रेन में 3000 भारतीयों को बंधक बनाया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान है। लेकिन समझने की आप ये कोशिश कीजिए कि उन 3000 भारतीयों के लिए मोदी जी ने किया क्या? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। एक तरफ तो ऑपरेशन गंगा चल रहा है, मतलब समझ में आ गया कच्चा चिट्टा ऑपरेशन गंगा क्या ही है, सारी असलियत सामने आ गई। लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन ठरकपन भी चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जो कि हर महिला, ज्यादातर महिला और जो भी भारतीय नारी है, वो इस पर ऑब्जेक्शन कर रही है। समझने की बात है, देखने की बात है, और इसको एक महिला ही समझ सकती है और एक सज्जन पुरुष ही समझ सकता है। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ज्योतिराज सिंधिया अपने आप को जबरदस्त तरीके से वायरल करने में बिजी हैं। देख रहे हैं, कुछ ही सेकंड में बार बार लड़की को छू रहे हैं। किस तरह से छू रहे हैं आप देखिए। अब आप कहेंगे आपकी मानसिकता खराब है, लेकिन आप अपनी बहन से पूछिएगा ये वीडियो दिखा के कि बहन, दीदी, बाजी, अपी, क्या ये सही है? क्या आपको ये अच्छा लगेगा? तो आपकी बहन, मुझे यकीन है कि अच्छा और सही जवाब देगी। पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से बार बार टच कर रहे हैं। मैं गिनती न है, हाथ मिला के किस तरह से हाथ के ऊपर हाथ रख रहे हैं। बार बार छूने की क्या ज़रूरत है, ये खुद कोई भी महिला आपको बता देगी। दूसरी बात दोस्तों, अब इस वीडियो को सुशांत सिंह ने भी, जो कि बॉलीवुड में दम खम रखते हैं, उन्होंने भी शेयर करके ऑब्जेक्शन उठाया है। सैकड़ों महिलाओं ने इस पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, इसी को कहा जाता है ऑपरेशन ठरक। जी हाँ, अभी ऑपरेशन तो शुरू हुआ है दोस्तों। अभी इनका 1-2 और झलक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हाथ पकड़ के जहाज के अंदर ले जा रहे हैं, बैठा रहे हैं। बाकी आप खुद ही देख लीजिए, क्या ही कहें यार। मतलब, और ये सिर्फ मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, पूछ लीजिएगा अपनी बहन से। खैर, अभी तो ये शुरुआत है। और दिखाऊं, इनके ऊपर तो मेन विल बी मैन वाला एड फिट होता है। अब आपको बताऊं कि पत्रकार लोग खड़े हुए थे, ज्योतिराज सिंधिया जी उनको रिसीव करने के लिए, जो स्टूडेंट आ रहे थे उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। और उसके बाद मतलब पत्रकारों से बात करते करते जब एक महिला ने कुछ बोल दिया, तो किस तरह से हो पत्रकारों को और सारी दुनिया को भूल के सिर्फ उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है।
आप खुद ही देखिए। कहाँ पढ़ रहे थे? ठीक है, अब आप सब लोगों को सुरक्षित वापस हम लोग भेज रहे हैं और मैं यहीं हूँ, और अपने सभी दोस्तों को भी कह देना। क्या नाम है आपका? आयशा। कहाँ से हो हर्षा? केरला से। यू आर फ्रॉम केरला? ओके, विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला? Kannur. Okay, wonderful. I've been to your district. Yes. Lot of spices were there. When I was Commerce Minister, I had gone there for all the spices. So, where were you studying? प्यार की राह में चलना। दोस्तों, दूसरी तरफ तिहाड़ी साहब भी बहुत परेशान हो गए हैं। जी न्यूज के तिहाड़ी साहब की बात कर रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन के अंदर घुस के जो पता लगा ले कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको ऐसे पत्रकार की जरूरत है। क्या बोला तूने? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही सुन लीजिए। वाह। इस समय हमें एक ऐसे रिपोर्टर की तलाश है जो व्लादिमीर पुतिन के दिमाग के पास जाकर वहां से रिपोर्टिंग करे और यह बता सके कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का जो दिमाग है वो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। कमाल है भाई। ये भी लग रहा है जो है मार के रिपोर्टिंग करने लगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत की तरफ से, जी हां, बड़ी धमकी पुतिन को दी गई है, जिसके बाद पुतिन पखाने में जाकर छुपे हुए हैं। जी हां, बहुत ही खौफनाक इस वक्त मंजर है। रशिया के प्रेसिडेंट बुरी तरह से खौफजदा हैं। जी हां, बात यह है कि भारत के एक बहुत बड़े बाबा ने पुतिन को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है और कह दिया है स्टॉप वार। देखिए वीडियो। रूस रुक जाए, यूक्रेन झुक जाए। आई एम इंडियन धर्माचार्य। माय नेम इज तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। दिस इज माई ऑर्डर, स्टॉप वार। रूस वीएस यूक्रेन। रूस महान है इसलिए युद्ध रोके, यूक्रेन ने गलती किया है इसलिए यूक्रेन क्षमा मांगे। इसी में सबकी भलाई है, तभी महाविनाश होने से रुक सकता है। जय श्री राम। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत में हिजाब का मामला काफ़ी वायरल हो चुका है, काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। ऐसे में मैंगलोर में अप्रूवल लेने के बाद, हिजाब पहनने के अप्रूवल प्रशासन से लेने के बाद वो एग्ज़ाम देने के लिए जाती है, जहां पर एबीवीपी के गुंडे उसको परेशान करते हैं, धमकी देते हैं। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक अकेली लड़की से 3 हिजड़े लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन अकेली उस लड़की ने ऐसी दहाड़ मारी कि उनको वहां से भागना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि एबीवीपी के ऐसे गुंडे और मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखने वाले जब ऐसी मुस्लिम लड़कियों को अकेला पाएंगे तो क्या करेंगे? जवाब आपके पास मौजूद है। दोस्तों, दूसरी तरफ ओवैसी का बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर ओवैसी को और ख़ासकर एक समुदाय जो भगवा आतंक के नाम पे, आतंकी के नाम पे जाना जाता है, जो मुसलमानों की कत्लेआम की लगातार कोशिश करता है और दंगे फैलाकर कत्लेआम की कोशिश करता है, ऐसा ग्रुप हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाता है और मुसलमानों को आतंकी कहता है। ऐसे में ओवैसी साहब का एक बयान वायरल हुआ है। ओवैसी ने क्लियर कट ये बात कही है कि अगर हिंदू भाइयों तुम पर भी जुल्म हुआ तो पुकारना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। ये खूबसूरत बयान ओवैसी का इस वक्त तेजी से लोगों के दिलों पर छा रहा है। मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो ओवैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। दोस्तों, दूसरी तरफ अब पूरे भारत को जहां ये पता चल चुका है, गांव-गांव में पढ़े लिखे से जाहिल तक को, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक को पता चल चुका है कि देश कौन बेच रहा है। अब ये भी समझ में आ गया है कि ससुरा देश क्या, जब देश बिकेगा तो घरवा भी बिक जाएगा हमारा। अब एक ऐसे बुजुर्ग को भी ये बात समझ में आ गई है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से वायरल है, और ये भाजपा के मुंह को जोरदार गोबर है। उठ दे यार,
वोट दिया है? नहीं, अब तो भाई जात है। अच्छा, क्या नाम हो? क्या नाम पड़ी? क्या नाम पड़ी आपको? नाम पूछा था नाम इनरदेव। क्या मुद्दा बात दिमाग में क्या सोच के जाता रहा? कौन ही बात पर वोट देबो? कौन चीज में? कौन चीज पर वोट देबो? कहता कि कौना मुद्दा पर वोट देवे जाता ना, का कमी बा बता दो। वोट देवे जात है देश के बचावे खातिर। का देश माने? अपने देश के बचावे खातिर ना है। उनको बोले दीजिए। खास अपने खातिर ना है, देश के बचावे खातिर। कहियो हमारो घरवा बेच दे। कौन बेच देगा? तोरो घरवा बेच दे। के बेच दे? पूरा देश के बेच दे। मोदी या ये तो प्रदेश का चुनाव है, तो योगी जी का चुनाव है, उनका चुनाव है। वोट दिया है आप? हाँ। क्या मुद्दे रहे आपके इस बार वोट देने जब आप गए तो दिमाग में क्या जहन में मुद्दे क्या थे? में पहले का मुद्दा बना हुआ था जी, इस सरकार को बदलना है जी। हाँ, ये सरकार महंगी और ये सब और तानाशाही में व्यस्त है, गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं। दिन पर दिन सरकार तो कह रही कि राशन बांट रहे हैं, राशन सरकार बांट रही है, राशन बांट रही है, और राशन का पैसा हो गैस में ही ले लेती है, गैस सिलेंडर भरवाने में ले लेती है। तो कह रही चना दे रहे हैं, हम रिफाइन दे रहे हैं, अरे तमाम चीजें। सामान का दाम देखिए क्या, कल 1800 में रेपसीड तेल मिलता था डिब्बा, आज हो गया 3000। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग छड़ी को ओढ़ देते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो कि इस वक्त उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं लगातार, और उनके बयानों में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कई सारे मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बयान दिए हैं। इनके बयान में हमेशा से एक समुदाय के खिलाफ नफरत देखी जा रही है। अब उन्होंने एक नया बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर एएनआई की रिपोर्ट लगा रहा हूं। 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करती थी। ये बयान है योगी आदित्यनाथ का। और आगे कहते हैं, ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी और होली दिवाली में बिजली गायब हो जाती थी। गाजीपुर के जमनिया विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है, जिसको मनोज कुमार झा ने रीट्वीट करते हुए बड़े जोरदार दी है। आगे उन्होंने लिखा है, अरे सर जी, ये वाला घिस गया है, अब चल नहीं पा रहा है, कुछ नया लाइए। जय हिंद। दोस्तों, ये था नेशनल प्राइम टाइम। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।